इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी। अवाम महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। गाली गोली, इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर होगी न मुआशरत। सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क का बहुत वक्त ज़ाया होगा। मज़ीद वक्त ज़ाया करना मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश की बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सियासी इंतशार का मकसद अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासिर करना है। जलसे 2028 में करेंगे। अभी अवाम से किए वादे पूरे करने का वक्त है। मुआशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। अवाम ने सियासी इस्तेहकाम की मजबूती में किरदार अदा करके मुआशी तरक्की की हिमायत की है। महंगाई सिंगल डिजिट में वापस आई है। मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। बरामदात में इजाफा, रुपए के मुस्तहकम होना है। तरसीलात ज़र में इजाफा, शरह सूद का कम होना, ये सब मुआशी तरक्की के वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर लंदन में बयान। पाकिस्तान में बाज़ IPPs का घनौना किरदार होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। कुछ IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत से अरबों रुपए वसूल किए। IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट किए जिसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में विंड स्प्लाश 4 गुना महंगे लगाए। कोयले के वसी ज़खायर के बावजूद IPPs इम्पोर्टेड फ्यूल और दरामदी कोयले पर इन्हिसार कर रहे हैं। IPPs ने जितना इम्पोर्टेड फ्यूल दरामद किया उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की। IPPs ने प्लांट्स की देखभाल कीमत में हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए। हुकूमत पाकिस्तान IPPs की इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही है। IPPs के बेशतर मालिकान मकामी जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट गैर मुल्कियों के नाम पर किए गए। IPPs हुकूमत के बेपनाह इसरार के बावजूद फोरेंसिक ऑडिट से गुरेजा। इसराइली अखबार जेरूशलम पोस्ट के आर्टिकल में बानी PTI को इसराइल का हिमायती करार दिया गया। जेरूशलम पोस्ट ने टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। जेरूशलम पोस्ट में कहा गया कि बानी PTI इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। बानी PTI की इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का असरना और जायजा लेने का मौका है। इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। इसराइल से ताल्लुकात में बानी PTI का किरदार कलीदी होगा। बानी PTI अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील करने में किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त जो दुनिया में प्रो इजराइल लॉबी है उसके तमाम कारिंदे ओवर टाइम इमरान खान साहब को पाकिस्तान पे दोबारा मुसल्लत करने के लिए अपने कलम तोड़ रहे हैं। ये जो एक आलमी साजिश की कड़ियां इन जरीदों के मुताबिक गोल्डस्मिथ फैमिली तक पहुंचती हैं। जो ज़ायनिस्ट लॉबी के लीडर हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की डीन्यूक्लियराइजेशन हमारा एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। बानी PTI के बारे में किसी पाकिस्तानी के जहन में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। बानी PTI के लिए चंद माह से आलमी मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। बानी PTI को दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। तीसरा मजमून बानी PTI की हिमायत में शाया हो चुका है। लोग अब समझ चुके हैं कि प्रोजेक्ट बानी PTI के पीछे कौन है। इनके गोल्डस्मिथ के खानदान से ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं। सेहोनी लॉबी हमेशा पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को निशाना बनाती है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने सियासी मुखालफीन को बता भी दिया और समझा भी दिया पॉलिटिकल स्ट्रेटजी किसे कहते हैं, किस तरह से जूतियां छोड़कर भागने पर जो है वो मजबूर किया जाता है। पंजाब के अंदर ना बदमाशी चलेगी, ना किसी बदमाश को बदमाशी करने देंगे। गंडापुर को पता पहले लग गया था KPK के अंदर, इसीलिए वो वहाँ से भी भागा कि जो है शायद मेरे 4 बंदे ले जाने से, जो मैंने सरकारी मुलाजम अपने साथ लिए हुए हैं उनके साथ है जो जाने से जो है वो शायद रौनक मेला बन जाएगा।
पीटीआई को कल लाहौर में मायूसी का सामना करना पड़ा। कल लाहौर की आवाम ने इन्हें शटअप कॉल दी। लाखों का जलसा होता तो इस तरह स्टेज छोड़कर ना जाते। कल इनके इनकलाब को जूतियां छोड़कर भागते देखा। लाहौर की सड़कों पर किसी जगह कोई रैली नहीं देखी। मरियम नवाज ने इनको खुली छूट देकर एक्सपोज कर दिया। पंजाब और लाहौर की आवाम मरियम नवाज के साथ खड़े हैं। कल मरियम नवाज ने पीटीआई के बदमाशों को लाइन लगवाकर घर जाने पर मजबूर किया। कल गंडापुर सरकारी मुलाजिमीन साथ लेकर आया। कल जिसने भी कानून तोड़ा है, कानून सख्ती से निपटेगा। किसी को नहीं छोड़ेंगे। किसी की खालाजी का घर नहीं है। ये सियासत तो नहीं करते, ये दहशतगर्द है। पंजाब के अंदर किसी को बदमाशी करने नहीं देंगे। यरूशलेम पोस्ट ने लिखा कि बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई। 7 अक्टूबर के बाद इसराइल का लेबनान पर सबसे बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स, पैड्स और दीगर अहदाफ पर 400 से ज्यादा हमले। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाबी हमला। पहली बार लेबनान से दूर मार करने वाले रॉकेट से इसराइल पर हमला। हीफा में रबात डेविड फौजी अड्डे को निशाना बनाया। रॉकेटों और फादी मिसाइलों की बारिश। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइल की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। शिमाली इसराइल में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। स्कूल्स बंद कर दिए गए। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने की हिदायत। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। अल जैतून में स्कूल पर बमबारी में 22 फलस्तीनी शहीद। इस्राइली हमलों में 72 घंटों के दौरान 119 फलस्तीनी शहीद, 209 जख्मी हो गए। हमास की रफा में इस्राइली फोर्सेस की पेशकदमी रोकने के लिए मुज़ाहमत। इस्राइली टैंक्स को निशाना बनाया। हमास जंगजुओं का दावा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद। कल न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें करेंगे। आलमी बरादरी पर इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर का मुकाबला करने और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फैसला कुन इक़दामात पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की 69वें जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अमन, तरक्की और मौसमियाती कार्रवाई को फ़रोग़ देने के आलमी मसाइल को उठाएंगे। दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र रखेंगे। टमाटर और प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। 5 से 10 काश्तकारों पर मुश्तमिल वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, ड्रिप इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ऑफ सीजन कार से पंजाब में प्याज और टमाटर मकामी तौर पर दस्तयाब होने से मसनूई महंगाई नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा। मरियम नवाज का सरकारी अराजी पर गंदम की बुआई यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने रुकावटें अबूर करके पूरा पंजाब और लाहौर घूमकर चैलेंज पूरा किया। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ अटक पार करने की धमकियां देते थे, अब जाली गुजरा ने भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध ली है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा कि हवास बाख्ता मैंडेट चोरों ने यमीन गंडापुर के पहुंचने से कबल ही जलसा खत्म कराया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चैलेंज पूरा किया तो नाअहलों ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके रास्ता रोका। कल पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई के लिए निकला। बानी पीटीआई की रिहाई अब कोई भी नहीं रोक सकता। पीटीआई अल ख्वारिज में शामिल हो चुकी कौम ने मुस्तरद कर दिया। वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा और मुल्क तरक्की करेगा। आईनी तरमीम अवामी मुफाद का मामला है, सियासत की भेंट ना चढ़ाएं। हुकूमत आईनी तरमीम पर एतराज़ दूर करने के लिए तैयार, मगर बिला जवाज़ मुखालफत की परवाह नहीं। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया टॉक।
सेहत के बड़े बजट के बावजूद बुनियादी सहूलियात नहीं हैं। पाकिस्तान में 40 साल से हुकूमत करने वाले अपना इलाज बाहर से करवाते हैं। नौजवान कहते हैं कि हमारा इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं, हमें अपनी नई नस्ल में जज्बात को उभारना होगा। नौजवान मायूस ना हो, हमें अपना हक मज़ाहमत करके छीनना पड़ेगा। हमारी हुकूमतें हमारी तर्जुमान नहीं। इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। मस्जिद अक्सा इस वक्त सेहूनियों के कब्जे में है। उम्मीद का पैगाम गजा के नौजवान हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। मुल्क भर में एमडी कैट के इम्तिहानात मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 1,67,000 से ज़ायद उम्मीदवारों की इम्तिहान में शिरकत। इम्तिहानी मराकज़ के एहतराम में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। पंजाब के 12 शहरों में 26 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। 82,500 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। सिंध से 38,700, बलूचिस्तान से 5,806 और खैबर पख्तूनख्वा से 42,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने एंट्री टेस्ट में शिरकत की।